हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जोहार आप सभी को। आज की क्लास में हम लोग झारखंड के परमंडल के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने झारखंड के मैप और झारखंड के भौगोलिक स्थिति को अच्छे से समझा था और आज के वीडियो में आज की क्लास में हम लोग झारखंड के परमंडल के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास के बाद हम लोग झारखंड के परमंडल से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेकर आएंगे, जिससे आप लोगों का यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं और झारखंड के कुल कितने परमंडल हैं उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग झारखंड को देखते हैं। तो झारखंड में कुल कितने परमंडल हैं? तो झारखंड में कुल 5 परमंडल हैं, जिनके नाम क्या क्या हैं? दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू परमंडल, संथाल परगना परमंडल और कोल्हान परमंडल। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। झारखंड का जो मैप है वो उसमें झारखंड के परमंडल कहाँ कहाँ हैं। तो मैप में आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे, ये जो पलामू परमंडल है दोस्तों, वो झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में है। पलामू परमंडल, पलामू डिवीजन, जिसे हम लोग पलामू परमंडल भी कहते हैं। और झारखंड के उत्तरी भाग में नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन है, जिसे उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल कहा जाता है। और झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में आपका संथाल परगना डिवीजन है, जिसे संथाल परगना परमंडल भी कहा जाता है। झारखंड के मध्य में आपका साउथ छोटा नागपुर डिवीजन है, जिसे दक्षिण छोटा नागपुर परमंडल कहा जाता है। और लास्ट हमारा जो झारखंड के दक्षिण पूर्वी भाग में है स्थित है, उसे कोल्हान डिवीजन, जिसे कोल्हान परमंडल भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। मैप में तो हम लोगों ने देखा कि यह 5 परमंडल झारखंड के किस भाग में स्थित है। अब एक मैप और है जिसमें झारखंड के ज़िले लिखे हुए हैं, और इस मैप के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कौन से ज़िले किस परमंडल में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पलामू परमंडल को देखेंगे, जो झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में है। तो झारखंड के उत्तर पश्चिम में जो पलामू परमंडल है दोस्तों, उसमें कुल 3 ज़िले आते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक पलामू परमंडल है, जिसमें 3 ज़िले आपका, पहला ज़िला गढ़वा, दूसरा पलामू और तीसरा लातेहार। तो कुल 3 ज़िले हैं दोस्तों जो पलामू परमंडल में आते हैं। और अब हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल को देखते हैं, जिसमें कुल 7 ज़िले आते हैं दोस्तों। ठीक है। और यह सबसे अधिक ज़िलों की संख्या जो है वो उत्तरी छोटा नागपुर में है यहाँ, क्योंकि 7 ज़िले हैं। अब कौन कौन से ज़िले हैं? चतरा ज़िला है, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़। ये 7 ज़िले जो हैं उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल में हैं। अब आते हैं हम लोग संथाल परमंडल में, जो झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में है। आपका यहाँ से यहाँ तक आपका संथाल परगना परमंडल हो गया, जिसमें आपके 6 ज़िले हैं कुल। अब ये 6 ज़िले साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सा ज़िला किस पड़ोसी राज्य से अपनी सीमा साझा करती। ये सभी विषयों मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। उस वीडियो को आप लोगों ने यदि नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग परमंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि पलामू परमंडल में कुल 3 ज़िले हैं, और उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल में 7 ज़िले हैं, और हमारा संथाल परगना परमंडल में 6 ज़िले हैं। तो ये हम लोगों ने 3 परमंडल को अच्छे से देखा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मध्य भाग में जो इसका है, ये हमारा दक्षिण छोटा नागपुर परमंडल है। यहाँ दक्षिण छोटा नागपुर परमंडल में कुल आपका 5 ज़िले हैं, जो कि आपका लोहरदगा, रांची, खूंटी, गुमला और सिमडेगा। तो दक्षिणी छोटा नागपुर में कुल 5 परमंडल हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड के दक्षिण पूर्वी भाग में जो नया परमंडल है, क्योंकि राज्य गठन जब हुई थी दोस्तों 15 नवंबर 2000 को, तब झारखंड में कुल 4 ही परमंडल थे, लेकिन वर्तमान में अभी 5 परमंडल हैं, जो कि कोल्हान परमंडल हमारा है,
वह नया परमंडल है दोस्तों। इसका गठन राज्य गठन के बाद इस परमंडल को बनाया गया। अब तो हमारा जो नवनिर्मित परमंडल कोल्हान परमंडल है, इसमें कुल कितने जिले हैं? तो इसमें 3 जिले हैं। वो कौन कौन से जिले हैं? तो पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसुआ, पूर्वी सिंहभूम। कोल्हान परमंडल में कुल 3 जिले हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि पलामू में 3 जिले हैं और उत्तरी छोटा नागपुर में आपका 7 जिले हैं और संथाल में 6 जिले हैं और दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 और कोल्हान परमंडल में 3। तो कुल मिलाकर हमारे पांचों परमंडल को मिलाकर 24 जिले हो गए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मैप के माध्यम से देखा कि ये जो हमारा झारखंड का 5 परमंडल है वह कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है और किस परमंडल में कौन से जिले आते हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, झारखंड के परमंडल की सूची। अब झारखंड के परमंडल की सूची, चलिए अब यहाँ हम लोग कुछ यहाँ पे सब्जेक्टिव मैंने कुछ बनाया है, इसके माध्यम से झारखंड के परमंडल के बारे में पढ़ते हैं। तो झारखंड के 24 जिले को 5 परमंडलों में विभाजित किया गया है। 5 परमंडलों में जिलों की संख्या एक दूसरे से भिन्न है। तो जैसा कि मैंने मैप में भी दिखाया आप लोगों को कि 24 जिले हैं झारखंड में और वो 24 जिलों जो है वो 5 परमंडलों में विभक्त हैं। और ये जो हमारे 5 परमंडल हैं सभी में जिलों की संख्या जो है दोस्तों वो भिन्न है। किसी में 5 है तो किसी में 3 है, किसी में 6 है, किसी अलग अलग सभी परमंडलों में जो जिलों की संख्या है वो भिन्न है, अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट, झारखंड निर्माण के समय परमंडलों की संख्या 4 थी। मैंने बताया था आपको कि झारखंड जब हमारा निर्माण हुआ, झारखंड का जब गठन हुआ तो परमंडल की संख्या कितनी थी? 4 थी। लेकिन वर्तमान में परमंडल की संख्या कितनी है? तो 5 है। और वो नवनिर्मित परमंडल हमारा कौन सा है? तो कोल्हान परमंडल है। राज्य निर्माण के पश्चात एक नए परमंडल कोल्हान परमंडल को बनाया गया। ठीक है, राज्य में क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का शीर्षक संगठन परमंडल होता है। जैसे राज्य में जो क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई होता है दोस्तों, वो हमारा शीर्षक संगठन जो होता है वो कौन होता है? परमंडल होता है। अर्थात किसी भी राज्य को जो चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी राज्य को चलाने के लिए परमंडल में बांटते हैं। फिर परमंडल को हम लोग अनुमंडल में बांटते हैं, अनुमंडल जिले में बांटते हैं और फिर जिले ब्लॉक में बांटते हैं। इस तरह हमारा राज्य प्रशासनिक इकाई को बांटा जाता है और इस प्रकार किसी भी राज्य को चलाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि परमंडल के प्रमुख कौन होते हैं। तो परमंडल के प्रमुख आयुक्त होते हैं। आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्च अधिकारी होते हैं। ठीक है, जो परमंडल के जो प्रमुख होते हैं वो आयुक्त होते हैं और उन्हीं के प्रशासनिक सेवा के उच्च पदाधिकारी होते हैं और उन्हीं के दिशा अनुसार परमंडल को चलाया जाता है। परमंडल के अंतर्गत अनेक जिले होते हैं। परमंडल के अंदर क्या होता है? अनेक जिले होते हैं। जैसा कि हम लोग वीडियो में भी देखें कि एक परमंडल के अंदर किसी में 6 थे तो किसी में 7 थे, किसी में 5 थे, किसी में 3 जिले थे। तो इस प्रकार सभी परमंडल में भिन्न भिन्न जिले होते हैं। झारखंड राज्य के प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को परमंडलों में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, राज्य को क्या किया जाता है? परमंडलों में, परमंडलों को जिलों में, जिलों को अनुमंडल में एवं अनुमंडल को प्रखंडों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। वर्तमान में झारखंड राज्य में 5 परमंडल, 45 अनुमंडल, 24 जिला एवं 263 प्रखंड है। ठीक है, 2011 के अनुसार झारखंड के कुल जनसंख्या जो है वह 3,29,88,134 है। झारखंड का जनसंख्या घनत्व जो है वो 414 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड में 5 परमंडलों के नाम। तो झारखंड में 5 परमंडल कौन कौन से हैं? पलामू परमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल, संथाल परगना परमंडल
और दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। तो ये 5 प्रमंडल है झारखंड के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब सभी प्रमंडलों को हम विस्तृत रूप से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पलामू प्रमंडल के बारे में देखेंगे। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय मेदिनीनगर है। पलामू प्रमंडल का क्षेत्रफल क्या है? तो पलामू प्रमंडल का क्षेत्रफल 12,777 वर्ग किलोमीटर है। पलामू प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? तो जिलों की संख्या 3 है। हम लोगों ने मैप में भी देखा था कि 3 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? तो पलामू है, लातेहार है और गढ़वा है। पलामू प्रमंडल में जनसंख्या कितनी है? तो पलामू प्रमंडल में जनसंख्या 39,89,631 टोटल यहाँ की जनसंख्या है। तो पलामू प्रमंडल की जनसंख्या कितनी हो गई? 39,89,631। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, पलामू प्रमंडल में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो पलामू प्रमंडल में जनसंख्या घनत्व 263 प्रति वर्ग किलोमीटर है। पलामू प्रमंडल में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो पलामू प्रमंडल में अनुमंडलों की संख्या 8 है। और पलामू प्रमंडल में प्रखंड की संख्या कितनी है? तो पलामू प्रमंडल में प्रखंड की संख्या 50 है। तो ये रहा हमारी पलामू प्रमंडल के बारे में जानकारी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के बारे में। अब उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हजारीबाग है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का क्षेत्रफल जो है 21,039 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ जिलों की संख्या 7 है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, अब ये 7 जिले कौन कौन से हैं? तो ये 7 जिले जो हैं उत्तरी छोटा नागपुर में, उनके जिलों का नाम है चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़। तो ये 7 जिले उत्तरी छोटा नागपुर में है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में दोस्तों 7 जिले हैं। ये जो 5 प्रमंडल झारखंड में हैं, इन 5 प्रमंडल में सबसे अधिक जिलों की संख्या जो है वो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में ही है। और सबसे कम पूछा जाए कि सबसे कम जिलों की संख्या किस में है, तो सबसे कम जिलों की संख्या आपका पलामू में है 3, और कोल्हान में भी आपका 3 है। तो ये 2 प्रमंडल है जहाँ जिलों की संख्या 3 है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की जनसंख्या। अब यहाँ की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? तो यहाँ की जनसंख्या है 1,16,35,374 यहाँ का जनसंख्या है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 553 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ की घनत्व है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ अनुमंडलों की संख्या 13 है। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो यहाँ प्रखंडों की संख्या 72 है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं संथाल परगना प्रमंडल के बारे में। अब संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका दुमका है। संथाल परगना प्रमंडल का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 14,189 वर्ग किलोमीटर है। 14,189 वर्ग किलोमीटर है। संथाल परगना प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? तो जिलों की संख्या 6 है। अब वो कौन कौन से जिले हैं, चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग जिलों के नाम। तो दुमका है, जामताड़ा है, देवघर है, गोड्डा है, साहेबगंज है और पाकुड़ है। अब संथाल परगना प्रमंडल का जनसंख्या कितना है? तो संथाल परगना प्रमंडल का जनसंख्या जो है दोस्तों वो 69,69,97 जनसंख्या है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ का जनसंख्या घनत्व। तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है वो 492 प्रति वर्ग किलोमीटर है। संथाल परगना प्रमंडल के अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ अनुमंडलों की संख्या 9 है। और संथाल परगना प्रमंडल में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 50 प्रखंडों की संख्या है। नेक्स्ट प्रमंडल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। अब ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय है रांची। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 18,268 वर्ग किलोमीटर। छोटा नागपुर प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ जिलों की संख्या 5 है। अब जिलों के नाम हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जिले हैं रांची,
लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी। दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल में जनसंख्या कितना है? अब यहाँ की जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ का जनसंख्या है 55,32,719। और दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो 8 यहाँ अनुमंडल की संख्या है। और प्रखंडों की जो संख्या है दोस्तों वो 53 प्रखंडों की संख्या है। चलिए नेक्स्ट हम लोग और अंतिम और हमारा नवनिर्मित जो प्रमंडल है उसके बारे में जानते हैं। कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय जमशेदपुर टाटानगर है। कोल्हान प्रमंडल का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 13,443 वर्ग किलोमीटर। कोल्हान प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ भी जिलों की संख्या 3 है। कोल्हान प्रमंडल के जिलों के अब कौन कौन से नाम हैं? तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कोल्हान प्रमंडल का जनसंख्या कितना है? तो यहाँ का जनसंख्या जो है वो 48,61,313 यहाँ का जनसंख्या है। और कोल्हान प्रमंडल में जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है? तो जनसंख्या घनत्व यहाँ है 362 प्रति वर्ग किलोमीटर। कोल्हान प्रमंडल में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो अनुमंडलों की संख्या यहाँ 7 है और प्रखंडों की संख्या जो है यहाँ पे 38 है। तो ये हमारा प्रमंडल, झारखंड के जो 5 प्रमंडल थे उन 5 प्रमंडलों के बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रमंडल से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, जिससे यह आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार ज़रूर देखें और अच्छे से समझें और कमेंट ज़रूर करें कि और आप लोगों को किस तरह का क्लास चाहिए और किस टॉपिक पे क्लास चाहिए। उम्मीद करूँगी और कोशिश करूँगी कि आप लोगों का वो टॉपिक कराया जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।